दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अपनी स्पेस के बारे में जितना जानते हैं उसका 5% भी हम अपनी अर्थ के बारे में नहीं जानते। और स्पेस के जैसा ब्लैक होल अर्थ के अंदर अंडर वाटर में भी हो सकता है। ये बात बिलीव नहीं होता ना। तो चलिए बताते हैं अर्थ के एक ऐसे हिस्से के बारे में जहां ना तो सूरज की रोशनी है और ना ऑक्सीजन, और वाटर प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर गलती से भी किसी इंसान ने गहराई में जाने की हिम्मत की तो उसके फेफड़े के चिथड़े उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मरियाना ट्रेंच की, जिसकी गहराई में जाने का नाम से ही साइंटिस्ट के पसीने छूट जाते हैं। तो चलिए चलते हैं समुद्र की दुनिया उस सीक्रेट से भरे सफर पर जहाँ कदम कदम पर सिर्फ खतरा ही खतरा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। HMS चैलेंजर नाम के एक ब्रिटिश नौसैनिक जहाज ने 1872 से लेकर 1876 के बीच प्रशांत महासागर के अलग अलग समुद्र हिस्से की गहराई मापने का मिशन शुरू किया। अब इस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी और इसलिए ये साइंटिस्ट एक रस्सी में पत्थर बांधकर अपनी रिसर्च कर रहे थे। इस मिशन के दौरान 23 मार्च 1875 को ये शिप जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहुंचा, जहां उन्होंने महसूस किया कि उनकी रस्सी 1 किलोमीटर तक पूरी समुद्र के अंदर डूब गई है। ये थोड़ा अजीब ही था क्योंकि अब तक समुद्र में इतने गहराई का पता पहली बार लगा था। लेकिन ये टीम इस पॉइंट की डीपनेस मेजर करने के लिए लगातार रस्सी जोड़ते गए और तब इस क्रू के टीम ने ये देखा कि एक्चुअल में समुद्र के उस पॉइंट की डीपनेस 10.994 किलोमीटर थी। ये डीपनेस इतनी थी कि अगर हम दुनिया की हाईएस्ट चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र की गहराई में डालेंगे तो वो भी कम से कम 2 किलोमीटर अंदर डूब सकता है। एक्चुअल में इस डीपेस्ट पॉइंट की गहराई 10.994 किलोमीटर है। उसका लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 69 किलोमीटर थी। इसे मरियाना ट्रेंच और चैलेंजर डीप कहा गया। इसके बाद 23 जनवरी 1960 में जैक्यूज पिकर्ड और डॉन वल्स ने फिर से मरियाना ट्रेंच को खंगलाने की कोशिश की। उनके इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया प्रोजेक्ट नेक्टॉन। इस प्रोजेक्ट में जैक्यूस ने अपने फादर अग्यूस्टे पिकर्ड के बनाए हुए 13 सेंटीमीटर थिक मेटल के बने डीप सी वेजल्स ट्राइस्टे की मदद से अपने इस रिसर्च को अंजाम देने के लिए तैयार था और उनका ये मिशन सक्सेसफुल भी रहा। ये दोनों मरियाना ट्रेंच की गहराई नाप कर आए थे। लेकिन इसके साथ ये दोनों एडवेंचर्स पर्सन कुछ और खतरनाक खबरें भी समुद्र की गहराई से अपने साथ लेकर आए कि समुद्र की इतने गहराई में मल्टी सेल्स वाले जीव सरवाइव नहीं कर सकते। वहां पर उन्होंने सिंगल सेल वाली चपटी फिश को तैरते हुए देखा, लेकिन उन्हें अपनी ये जर्नी वहां रोकनी पड़ी क्योंकि ओशन के अंदर उनके ट्राइस्टे ओशियन डेप्थ को टच करने से कुछ मीटर पहले ही टोटली क्रैक्ड होते होते बचा। उसके बाद 2001 में फिर से जर्मन ने हाई फिश नाम का एक सबमर्सिबल मरियाना ट्रेंच में भेजा, लेकिन 7 किलोमीटर अंदर जाने के बाद ही वो डीप सी में फंस गया और सर्च में सामने आया कि वेजल को एक लीजर्ड जैसे जीव ने उसे अपने जबड़ में जकड़ कर पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया। जैसे तैसे वैज्ञानिकों ने हाई फिश वेजल को बाहर निकाला। उसके बाद 2003 में ग्लोमर चैलेंजर नाम के अनमैन वेजल्स को फिर से मरियाना ट्रेंच को मापने के लिए उस डीप सी में भेजा गया। उस वेजल को ऑपरेट करने वाली क्रू ने डीप ओशन में एक 15 से 16 सेंटीमीटर लंबा एक क्रीचर देखा जो ग्लोमर चैलेंजर को चबाने की कोशिश में था, जिसके चलते उन्हें अपना मिशन वही रोकना पड़ा। इसके बाद 2008 में जैक्यूज पिकर्ड की मौत हो गई, लेकिन 2012 में टाइटैनिक मूवी डायरेक्टर जेम्स कैमेरॉन ने एक सोलो ड्राइव मिशन को अंजाम दिया जो एक इनोवेटिव सोफिस्टिकेटेड सबमर्सिबल की हेल्प से डीप सी चैलेंजर की थाह मापने का फैसला लिया। लेकिन गहराई में जाते ही इस सबमर्सिबल के रोबोटिक हैंड पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से इस मिशन को भी वहीं पर रोकना पड़ा और समुद्र की गहराई फिर से सीक्रेट बनकर ही रह गई। ऑल ओवर द रिसर्च में जो बात समझ में आया वो ये था कि समुद्र के अंदर 1000 मीटर गहराई में जाते हैं तो आप ओशन की स्कैरी जोन में एंटर कर जाते हैं। इस गहराई में अंधेरा ही अंधेरा है और ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। इसके बाद थोड़ा और गहराई में जाने पर 1200 मीटर में आपको समुद्री कछुए मिलेंगी और उससे भी गहराई में जाने
जाने पर आपका सामना डम्बो ऑक्टोपस जैसे खतरनाक जीव जंतुओं से हो सकता है। वही 9,800 मीटर की गहराई में आपको मिलेगी कॉम्ब जेलीफिश जो समुद्र में लाइट की तरह चमकती है। इसके अलावा कभी ना सोने वाली मछलियाँ, ब्लैक सी डेविल, फील्ड शार्क जैसे जीव भी देखने को मिलेगा। लेकिन कई मछुआरे को मरीना ट्रेंच के पास मेगालोडोन शार्क के दांत भी मिले हैं जो लगभग 2 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि अगर हम समुद्र की और गहराई में जाते हैं तो हमें एक ऐसी दुनिया जरूर मिलेगी जहां कोई प्रजातियां पनप रही हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम जितना एक्सप्लोर स्पेस को कर पाते हैं उतना समुद्र को नहीं कर पाते। तो उम्मीद है कि आगे भी हमारे वैज्ञानिक समुद्र के इन रहस्यों पर से पर्दा हटाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।